प्यारी किचन माती, तुम मेरी रक्षा करना। मैं आया था अपने ससुराल अपने बीबी लहसुन को लेने, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चल रहा है कि ससुराल एक कम लग रहा है, सब्जी मंडी ज़्यादा लग रहा है। और यहाँ पर सब्जियों से ज़्यादा रिश्तेदार खतरनाक खतरनाक दिखाई पड़ रहे हैं। मेरा रक्षा करना किचन माते। अरे प्याजी, तू फिर आ गया। पिछली बार मेरे किचन में आकर के तू मेरे मसाले चुरा ले गया था। अब की बार क्या गैस सिलेंडर चुराने आया है? बता, क्यों आया है? बोलना प्याजी, तुम्हें क्या जरूरत है यहाँ पर आने के लिए? बोल, क्यों आया है तू? अरे सासू मॉम, आप चिल्ला क्यों रही हैं? और मेरे ऊपर गलत सलत इंजाम मत लगाइए। मैं तो अब की बार सिर्फ अपने बीबी लहसुन को लेने आया हूँ। ठीक है ना सासू मॉम? अब मेरे बारे में ऐसा वैसा बात मत करो, मैं भी बहुत बड़ा आदमी बन चुका हूँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मेरी बीबी लहसुन को विदा कर दो। मैं तुरंत ही लेकर जा रहा हूँ। यहाँ पर 1% 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला हूँ मैं। ठीक है ना सासू माँ? अरे दामाद जी, आप आए हैं? और आप यहाँ पर किस काम के लिए आए हैं, बताओ जरा तो। हमने तो आपकी जलेबी जैसे चेहरे को देख करके तरस खा करके हम अपनी प्यारी सी लाडली सी बहन की बेटी की शादी कर दिए तुम्हारे साथ, लेकिन तुम तो निकले गाजर के हलवे। जो तुम्हारी शकल पे नहीं, तुम्हारे जैसे नालायक के साथ कभी नहीं शादी करता, मुझे पता होता तो। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना गिरिया गिरिया के मारेंगे तुम्हें, जान लो दामाद जी। अरे देखिए ससुर जी, अब मैं सुधर चुका हूँ, ठीक है ना? और मैं पहले जैसा नहीं रहा, अब मैं बदल चुका हूँ। और मैं जो अब भी जब भी लहसुन मुझसे नाराज होती है, तो मेरे आँखों से आंसू नहीं झरने जैसे पानी गिरता है। ये जान लीजिए ससुर जी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अब मैं बदल चुका हूँ। और अपने बेटी को अब मेरे साथ विदा कर दो, ठीक है ना ससुर जी? आप सुन रहे हैं ससुर जी? कर दीजिए विदा। अरे हो, अरे देखो देखो कौन आया। ये देखो, प्याज जी आए हैं, प्याज जी। और बिना छिले बिना कटे ही आए हैं, और बिना गिफ्ट के भी आए हैं। देखो कौन आया। अरे साले साहब, आपके लिए गिफ्ट के तौर पे कुछ और लाया हूँ, देखिए जरा तो। आपके लिए गिफ्ट के तौर पर दर्पण लाया हूँ, ताकि तुम उसमें अपना चेहरा देख लो और खाने का भी मन ना करे तुम्हारा। इसीलिए हम दर्पण लेकर आए हैं साले साहब, आपके लिए गिफ्ट के तौर पर, ठीक है ना? अरे जीजा, ये तुम्हारी चाय की पत्ती में डुबाऊं, तू मेरे साथ ऐसा गेम खेल रहा है और मुझे क्या बोल रहा है तू? बोल जरा तो। तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है? समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें? डर नहीं लगता मेरे से? अरे प्याज जी, आप आए हैं? 1 महीने से क्या कर रहे थे और कहाँ पर थे, बताइए। ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल, ना कोई याद। बताओ क्या कर रहे थे अब तक? और तुम तो मेरे बिना याद के लहसुन के चटनी भी खा गए होगे, और मुझे याद भी नहीं किए तूने। बताओ। अरे लहसुन तुम नहीं
देखो आधा से ज़्यादा छिला हुआ हो चुका हूँ। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ लहसुन। तुम ही मेरी जान हो, ठीक है? तुम ही मेरी सब कुछ हो। अरे एक बात जरा सुनो दामाद जी, पिछले महीने यहाँ से जो मिक्सी ले गए थे वो 1 महीने हो गए, लेकिन वापस क्यों नहीं आई? बताओ दामाद जी। बोलिए, क्यों चुप हो गए? बोलिए ना, क्यों नहीं आया वापस? बोलो। अरे माँ जी, आप तो परेशान झूठी में हो रही हैं। वो मिक्सी साला पहले चल रहा था, लेकिन बैगन जी का शक्ल देख करके लगता है वो डर गया, इसीलिए चल नहीं रहा है माँ जी। इसीलिए हमने नहीं लाया और घर पे पड़ा हुआ है। कबाड़ वाले को बेचने के लिए सोच रहे थे, वो काम लायक नहीं है, वो खराब हो चुका था, तभी आपने मुझे दिया था सासू माम। अबे जीजा, अभी तुम्हें मैं बताता हूँ, और मैं अभी ये भी बताता हूँ कि कौन से मिक्सर में क्या तड़का लगाना है। रुको जरा, तुझे आज मैं छोड़ूंगा नहीं। रुको जरा वहीं पर 10 मिनट, मैं अभी कट्टा लेकर आ रहा हूँ, यहीं पर तुम्हें दाग दूंगा, ठीक है ना? अबे चुप हो जा कमीने। और दामाद जी आप सुनिए, आप लहसुन को ले जा सकते हैं, लेकिन मेरा एक शर्त है। पहले शर्त को मानो और सुनो, उसके बाद लहसुन को तुम अपने घर पे ले जा सकते हो दामाद जी, ठीक है ना? सुनो, ठीक है? मेरी बात सुन रहे हो ना? अरे अरे बोलिए ससुर जी, बोलिए, क्या शर्त है? आप बोले तो अपने चमड़े से आपके लिए जूते बनवा सकते हैं। बोलिए ससुर जी, क्या बोलना है? जल्दी से बोलिए ना, क्या शर्त है आपकी? बोलिए ससुर जी। अरे दामाद जी, सुनो मेरी शर्तें। हर एक रविवार को मेरी बेटी लहसुन को गोभी का सब्जी पसंद है, इसीलिए हर एक रविवार को गोभी का सब्जी बनवाना पड़ेगा तुम्हें। और दूसरा शर्त है कि हर मंडे को तुम बैगन को नहलाओगे, क्योंकि ये निकम्मा कभी नहाता नहीं है। इसीलिए ये शर्त तुम्हें मंजूर हो तो लहसुन को ले जा सकते हो दामाद जी। क्या आपको ये शर्त मंजूर है? अरे क्या बोल रहे हो पापा जी? तुम तो जानते ही हो ना कि मुझे पानी से बहुत ही डर लगता है और एलर्जी है। इसीलिए मैं पूरे 1 साल में रक्षाबंधन के दिन सिर्फ नहाता हूँ। इसीलिए आप मुझे ऐसे टॉर्चर मत करवाइए पापा जी, ठीक है ना? मुझे 1 साल में ही नहाना है, मुझे रोज नहीं नहाना है। अरे ससुर जी, आपके दोनों शर्त मुझे मंजूर है, और मैं हर एक संडे को गोभी की सब्जी बनवा देंगे, और मंडे को बैगन को खूब रगड़ रगड़ के नहला देंगे, ठीक है ना ससुर जी? अब मैं लहसुन को अपने लेकर जा सकता हूँ ना ससुर जी? बोलिए, आप चुप क्यों हो? बोलिए ना ससुर जी, क्या बात है? ये जीजा, तू नहीं जानते हो, गांव ले जाकर के मेरी चटनी बनाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे साथ गेम मत खोलो जीजा जी, ठीक है ना? मैं नहीं जाने वाला गांव, ठीक है? आप जाओ लेकर मेरी बहना को, हमें नहीं जाना तुम्हारे साथ, भिखारियों की तरह तुम्हारे साथ नहीं जाना है, ठीक है ना जीजा? और दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो, कॉमेडी वीडियो, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। और ऐसे ही कॉमेडी वीडियो मिलते रहेंगे, आपको मनोरंजन करते रहना। इसी
तरह हंसते हंसाना मेरा काम है आप सभी को, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना आपका काम। धन्यवाद दोस्तों। अरे क्या हुआ ट्रम्प भाई, हमारी योजनाएं सही से काम नहीं कर रही हैं, क्या बात है? कहीं किसी ने नज़र तो नहीं न लगा दिया हमारी योजनाओं पर? बोलो ट्रम्प भाई, ऐसा क्यों हो रहा है हम लोगों के साथ? हमें तो बिल्कुल भी ना समझ में आ रहा है ट्रम्प भाई, क्या करें हम लोग? अरे पता नहीं मोदी भाई, मुझे तो और भी नहीं समझ में आ रहा है। और आप बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ? बताओ, मुझे तो एकदम बिल्कुल भी ना समझ में आ रहा है क्या हो रहा है हम लोगों के साथ। बताओ मोदी भाई, आप ही कुछ इसका इलाज निकालो। अरे सर, आप दोनों लोग इतना टेंशन मत लीजिए। आप लोग एक काम कीजिए, आप दोनों लोग एक अंधेरे कमरे में जाकर कुछ देर के लिए बंद हो जाइए। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, ठीक है ना सर? आप प्लीज़ परेशान ना हो, और ये सही सही आपके दोनों के सब नियम चलेंगे, परेशान मत हो। ठीक है, आप 2-4 घंटे के लिए एक अंधेरे कमरे में जा कर के बंद हो जाइए, उसके बाद सब सही हो जाएगा। अरे घंटा सही होगा, तुम दोनों की गड़बड़ी तो दुनिया देख रही है। अब तक कुछ नहीं सही होगा जब तक तुम लोग सही से काम नहीं करोगे, तब तक ऐसा ही होगा। देखो, हरदम दंगा फसाद, कहीं ना कहीं आतंकवादी हमले ऐसे ही होते रहेंगे। घंटा सही कर रहे हो तुम, 2-3 घंटे की बात कर रहे हो, 2-4 साल में नहीं सही कर पाएंगे। अरे परेशान मत हो तुम सब जनता लोग, ये मोदी और ट्रम्प ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं है। ये बहुत ही जल्द अपने कुर्सी से इस्तीफा देने वाले हैं। परेशान मत हो, उसके बाद इनको फटे हुए जूते के और चप्पल के माला पहनाकर पूरी दुनिया को दिखाएंगे। परेशान मत हो आप सभी लोग। अबे कालिया साले, तू चुपचाप अपना मुंह बंद कर ले, ठीक है? हम दोनों का साथ इतना मजबूत है कि दुनिया का कोई भी नहीं कुछ कर सकता। तुम परेशान मत हो कालिया साले, तू चुप रहे, ठीक है ना? और इसके अलावा आप किसी की औकात नहीं कि हमारे देश के प्रति आंख उठाकर भी देख ले, ठीक है ना? ये मोदी का गारंटी है। अरे मोदी भाई, तुमसे तो मैंने पहले ही बोला था, इस बैगन कालिया के पिछवाड़े पे लात मार के इस सब्जी मंडी से बाहर फेंक दो, लेकिन तुम मान नहीं रहे थे। मेरी बात कौन मानता है? देखो कितना बोल रहा है। ये बैगन कालिया कुछ ज़्यादा हद नहीं पार कर रहा है बोलने का? अच्छा ठीक है, बहुत ही मजबूत है तुम दोनों का साथ ना, तो बार बार तुम दोनों उलझ क्यों जाते हो? और बार बार बताओ, इस तरह से हमारे देश में कर्मकांड होता रहेगा तो हम कैसे मान लें तुम दोनों का साथ बहुत ही मजबूत है? बताओ, हमें तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं है इन दोनों पर। बताओ, इनका कोई इसके विरुद्ध कोई विश्वास ही नहीं है सबका। बताओ, ऐसे ही चलता रहा तो पूरे देशवासी तुम्हें इस्तीफा देने पर मजबूर कर देंगे। अरे अरे, क्या बोलेंगे दोनों? बताओ, इन दोनों का डिश भी तो हमेशा अधूरा का अधूरा ही रहता है। हमें तो नहीं लगता है ये दोनों कुछ कर पाएंगे, हमें तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। जानती हो, ये दोनों कुछ बताओ, देश के प्रति इतना भी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं कि
कोई भी आकर के हिंदू मुस्लिम करके मार के चला जा रहा है, और ये सब हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। बताओ। अरे बहन, आपने तो एकदम सही बोला, एकदम सही। ये देखो, यहाँ पर हर एक हफ्ते नहीं, महीने नहीं बीतते हैं, हर एक न एक कांड होता रहता है। अब आप ही देखो बहन, ये पहलगांव वाला कांड, इसमें 28 आदमियों को मार दिया गया हिंदू मुस्लिम करके। हिंदू पूछ पूछ कर मारे गए, इसके विरुद्ध कोई एक्शन भी नहीं लिया गया। बताओ, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? जनता को अपना खुद व्यवस्था करना पड़ेगा क्या? हम लोग सरकार क्यों बनाए हैं? अपने देश के प्रति इतना भी नहीं कर सकते हो तुम लोग? तो व्यर्थ है सरकार बनना तुम लोगों का। अरे अरे, हम भी वही बात बोल रहा हूँ बहना, ठीक है ना? देखो, हम जब खड़ी बातें बोलते हैं सीधी सीधी, तो इन दोनों के मुंह मिर्ची लग जाती है पिछवाड़े में, इसीलिए मेरा विरोध करते हैं सब लोग। बताओ बहना, ऐसे ही हमारे देश में हमेशा कांड होता रहेगा तो हमारा देश कैसे माना जाएगा कि सुरक्षित है? बताओ, आप ही सब लोग बताओ ना, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सरकार को इसके विरुद्ध एक्शन तुरंत लेना चाहिए ना, शांत क्यों बैठे हैं सब? बताओ। अबे चुप हो जा कालिया, तू नहीं जानता है राजनीति क्या होती है, और बहुत सोच समझ के कदम उठानी पड़ती है, कोई भी कदम हो, ठीक है ना? तुम्हारे जैसे फटाफट बोलने से कुछ नहीं हो जाता है, सबको जवाब देना पड़ता है कैसे क्या हुआ, जनता, मीडिया और सभी लोगों को। तुम तो बोल दिए, बस हो गया। तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है, मुझे भी जवाब देना पड़ता है, जवाब कैसे क्यों किए, पूरे देश को, सभी देशों को बताना पड़ता है, और तुम्हें इतना भी नहीं ज्ञान है। बताओ, मेरे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हो तुम। बताओ बैगन कालिया, तुम मेरे जैसा प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा होगा, ठीक है? अरे अरे मोदी भाई, ये साला कलमुआ हमें ही सिखा रहा है। हम दोनों देश चलाते हैं और ये साला हमारे ही पिछवाड़े में खंजर घोंप रहा है। बताओ, इसे तो मैं फांसी का सजा सुना देता, हमारे देश में होता तो। इतना बोल रहा है, इसको तो मैं छोड़ता नहीं कभी भी। ये कलमुआ साला काला कबूतर जैसा दिखता है एकदम, और कालिया नाग की तरह साला ये डसने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ये कालुआ बहुत ही खतरनाक साबित होगा मोदी भाई, एक दिन ये जान लो। अरे हम लोग कलुआ कलुआ जो बोल रहे हो तुम दोनों हमके, हम तो देश के प्रति बोल रहे हैं, तो तुम्हें मजाक लग रहा है? बताओ। और तुम दोनों रहकर भी देखो, हमारे देश में ऐसे ऐसे कर्मकांड हो रहे हैं, तुम दोनों के रहते हुए तो देश वाले बोलेंगे नहीं। बताओ, तुम्हारी गलती है कि हमारी? ऐसे ही प्रशासन रहेगी तो बताओ, कोई भी आकर घुस के दिन दहाड़े सामने ही परिवार के मार दे रहे हैं गोली सबको। बताओ, तुम्हें सोचना चाहिए ना, जनता परेशान हो गई है। अभी चुप तो हो जा तू कालिया, मैं एक्शन लूंगा, इस रिएक्शन का बदला जरूर लूंगा, ठीक है कालिया भाई? तू चुप हो जा, बस देखते रहे। अब देख, पाकिस्तान को हम समझाएंगे अच्छे तरीके से, वो रोने पर मजबूर हो जाएगा, पैरों पे गिरेगा हिंदुस्तानियों के। परेशान मत हो तुम लोग, ठीक है ना भाई? तुम परेशान एकदम मत हो। अरे मोदी भाई, लेकिन हमें तो बैगन की बातों में सच्चाई दिख रही है, ये सच ही बोल रहा है। ये देखो भाई, तुम्हारे देश में ऐसे ही आतंकवादी घुसते रहेंगे पाकिस्तानी, तो ऐसे ही बताओ, हिंदू जान के मार रहे हैं,
तो इन लोगों को तो सज़ा देना ही चाहिए। हमारे देश में होता तो इनको साले को भून डालता दिन दहाड़े ही। और इन दोनों को बताओ, इतने बैगन एकदम बिल्कुल सही बोल रहा है। बताओ, हिंदू पूछ करके गोली दिन दहाड़े मार के चले जा रहे हैं। इनके ऊपर एक्शन लो मोदी भाई, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। ठीक है मोदी भाई। जी बिल्कुल बोल रहे हो ट्रम्प भाई, आप भी सही ही बोल रहे हो। अब हम अपने हिसाब से इस पाकिस्तान से बदला लूँगा, देख लेना। ट्रम्प भाई से हम रुला ही देंगे और मजबूर कर देंगे, घुट घुट के मरेंगे साले पाकिस्तानी। अब परेशान मत हो ट्रम्प भाई, हम अपने देश के प्रति बहुत ही जागरूकता दिखाएंगे और जागरूक रहेंगे हमेशा। ठीक है ट्रम्प भाई। और बैगन भाई का बात हमें सुनकर भी कुछ आ, एहसास हो रहा है कि जिसके परिवार वालों को मारा है उसका चुन चुन के बदला लिया जाएगा और इन्हें दिन दहाड़े उड़ा दिया जाएगा पाकिस्तानियों को, साले को। तुम लोग परेशान मत हो मेरे देशवासियों। मोदी सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। अब यही हम बैगन बोल रहे हैं कि मोदी सरकार को इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा, मोदी सरकार रहेगी हमारी तरफ से। ऐसे ही पाकिस्तानियों को मार के गिराएंगे हमारी सरकार और इसका बदला ज़रूर लिया जाएगा। आप मेरी सरकार एकदम इनकी बदला ज़रूर लेगी। अरे हाँ हाँ, ये सही बोल रहा है कालिया भी मोदी जी, ये सही बोल रहा है और इसके प्रति एक्शन लेना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा देश एकदम बेखौफ बैठा हुआ है। आज ही उनको छूट दे दिया जाए तो आज रात ही पाकिस्तान उड़ा देंगे सब। इसीलिए कह रहे हैं मेरे देश के प्रति इतना भी ध्यान दे दीजिए मोदी जी, और पाकिस्तान की इसकी औकात दिखाना ज़रूरी है। इसकी औकात दिखाइए प्लीज़ मोदी जी, हम आपके साथ हैं। दोस्तों, ये वीडियो देख सकते हैं आप। अपने देश के प्रति अगर जो आपको प्यार है और मोदी सरकार के वहाँ पहुँचाना चाहते हैं अपने मन की बातें, तो बोलिए, यहाँ पर कमेंट में ज़रूर बताएं। ये वीडियो केवल देखिए मनोरंजन के लिए नहीं बना जा रहा है, ना कि ये देश के प्रति, अपने देश के प्रति जागरूकता कितनी है ये बताना चाहते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताएं क्या प्रॉब्लम है। और देश में ऐसे ही दंगे फसाद होते रहेंगे दोस्तों, तो बताइए आप हम लोग कैसे सुरक्षित हैं। देश के अंदर कोई आकर के हिंदू बोल बोल कर, हिंदू मुस्लिम बोल बोल कर, हिंदू कौन है उसे मार दे रहे हैं और मुस्लिम के पक्ष ले रहे हैं। और इस तरह पाकिस्तानियों के हरकत को नज़रअंदाज करते रहेंगे तो हर वक्त हर दिन हमारे जवान शहीद होते रहेंगे और हम हाथ पे हाथ बैठे रहेंगे रख कर के। इसीलिए सभी देशवासियों को हम निवेदन करते हैं कि ये अपनी बातों को मोदी सरकार द्वारा के पास पहुंचाया जाए और हमारी बातों को गलत ना समझें। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही वीडियो को कमेंट लाइक सब्सक्राइब करते रहें और ऐसे ही वीडियो पाते रहें। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को दिल से। और आलू भैया कैसे हो? तबीयत तबीयत ठीक है ना? और क्या कर रहे हो इस समय? बताओ आलू भैया, कैसे हो आप? बोल नहीं रहे हैं, बोलिए ना, आप कैसे हो? अरे देख मेरी जान, तो मुझे भैया मत बोला कर, दिल मेरा टूट जाता है। और मैं तुम्हें देखकर मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगता है, इसीलिए तुम भैया मत बोलो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। प्लीज आज के बाद मुझे भैया मत बोलना, ठीक है ना? अरे भैया ना बोले तो क्या बोले, आप ही बताओ। भैया ना बोले तो सैया बोले क्या आपको? आए बोलो। ये तुम जो सोच रहे हो आलू, वो कभी नहीं हो सकता। ठीक है ना?
और मैं तुम्हें कभी सैया नहीं बोलूँगा, ठीक है ना? भैया के सिवाय और कुछ नहीं बोलेंगे तुम्हें। अरे देख देख तू, अगर जो फिर से भैया मुझे मत बोलना, ठीक है ना? तू एकदम फालतू किस्म की लड़की और झूठी हो, इसीलिए तुम मुझे भैया मत बोला करो, ठीक है ना? और मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे भैया से सख्त नफरत है। भैया मत बोलना आज के बाद तुम मुझे, ठीक है ना? अरे मैं कितनी बार बोले कि तुमसे हमें प्यार नहीं है, भाई बनना है तो बन जाओ, लेकिन मैं तुमसे जिंदगी में कभी प्यार नहीं करूंगी, ठीक है ना आलू? और ज्यादा तुम दिमाग मत लगाओ, मैं तुम्हारी कभी नहीं बन सकती हूँ, ठीक है ना? सुधर जाओ और आज के बाद मुझसे ऐसी बातें मत करना, ठीक है ना? अरे मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है। हम पुराने समय में वही है ना तू, जो फटी चड्डी पहन के आती थी और अंगूठा दिन भर चूसती रहती थी स्कूल में। आज बन रही है परी अपने आप को। इतना भी स्मार्ट मत समझो, ठीक है? भाव दे रहा हूँ तो ज़्यादा बन रही हो तुम। ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, ठीक है? बन जा मेरी गर्लफ्रेंड। जी ठीक है, तो क्या हुआ? बचपन में सब लोग तो ऐसे ही रहते हैं, तुम मेरे बारे में क्यों ऐसा बोल रहे हो बताओ? मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो नहीं करती, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो तब। मैं तुमसे जिंदगी में प्यार नहीं करती, रहूंगी और ना करूंगी, ठीक है ना? सुधर जा, अब मेरे सामने ऐसी बातें कभी मत करना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे तू नहीं जानती है, जब हम दोनों साथ में पढ़ रहे थे तो तुम्हारी अंग्रेजी की पेपर थी और हमारी हिंदी की। तो हमने तुम्हारे लिए अपने चड्डी में चिट चुरा कर लाया था और तुम्हारे किताब को फाड़ कर तुम्हारे ही लिए लाया था चिट। और तुम पेपर में पास हो गई और मैं फेल हो गया और तुम मुझे ही भूल जा रही हो, बताओ? मैं तुम्हारे लिए टीचर को पता चला मुझे 2 घंटे तक मुर्गा बना करके बाहर फील्ड में रखा था तुम्हारी वजह से। और तुम मेरे से प्यार नहीं करती हो, ऐसा बोल रही हो, मेरा दिल तोड़ रही हो, तुम बताओ? ऐसा भी कोई करता है क्या? तुम्हारे लिए हम मुर्गा बन सकते हैं और तुम मेरी प्यार नहीं कर सकती मुझसे, बताओ? अरे इसमें क्या बड़ी बात है, ऐसे तो एक दूसरे की सब तो मदद करते हैं, तो इसमें तुम क्या तीर मार दिए हो बताओ? मेरे लिए चिट ला ही दिए और क्या कर दिए तूने? जैसे बोल रहा है मेरे लिए कि मेरे लिए एकदम सोफा बनवा दिए हो, और मैं 90-99% पा गया हूँ कि चिट ला दिए हो, सिर्फ पास हुई हुई। और चिट भी लाया था तू तो भी सही नहीं था, गलत गलत चिट लाया था मेरे लिए। और बोलता है एहसान कर दिए थे तुम, एक दूसरे का मदद करने लगते हैं तो सब लोग ही, तो तुम इसमें क्या अलग किए हो बताओ? मुझे धमकी दे रहे हो इसी बात की, बताओ? अरे चिमकांडी, तू क्या बोली थी मुझसे कि मुझे 5वीं में पास करा दे, मैं तुमसे सेठ हो जाऊंगी और तुम्हारी ही बन के रहूंगी और तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी रहूंगी। लेकिन पास होने के बाद तू ये क्या बोल रही है बता? और मुझे धोखा दे रही है तुम, बताओ? ऐसा भी करती हो? हमें तो अब लड़कियों पर से विश्वास भी उठ रहा है,
ठीक है, अब मैं कभी किसी भी लड़की पर विश्वास ना करूँगा, ना कर पाऊँगा, ठीक है ना? तूने तो लड़कियों की एकदम खत्म कर दी, इज्जत करना ही अब छोड़ देंगे हम। दोस्तों, इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और दोस्तों, आप भी किसी लड़की पर अंधाधुंध विश्वास ना करें, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हो चुका है और ना आपके साथ हो, इसीलिए आपको मैं बताना चाहती हूँ, ठीक है ना? और दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही कॉमेडी वीडियो पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे तब किसी के पास, और आप इसी तरह हंसते रहें और हमारा यही काम है आपको हंसाना। दोस्तों, ऐसे वीडियो को लाइक करते रहें। अरे बहू, ओए बहू, अरे कुंभकर्ण की औलाद, अब जरा उठ जा तू। देख, तेरे सर पे सूरज आ चुके हैं और तू कुंभकर्ण की तरह सो रही है। बता, तुम्हें इतना भी नहीं माँ बाप ने सिखाया है? बता बहू, उठ जा अब जरा तो तुम। अरे माँ जी, आप सुबह सुबह ही बस फटे बांस की तरह क्यों चिल्ला रही हो, बताओ? और मुझे आप सोने दो ना, मेरे सर पे आकर क्यों फटे बांस की तरह चिल्ला रही हो और मेरा सर खाती चली जा रही हो, बताओ? अरे आपकी परेशानी क्या है, ये बोलो ना माँ जी। मेरे सर पे जरा ना चिल्लाएं। हे भाग्यवान, एक ऐसी नालायक बहू मिली है जो मेरी बात सुनती भी नहीं है, और किसी बात के लिए इसे बोला जाए तो और नहीं तो मुझे ही खाने के लिए दौड़ती है। आने दे मेरे बेटे को, मैं अभी बताती हूँ, आने दे। और तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखा कर भेजा है, बताओ बहू? इतना भी संस्कार तुम्हारे अंदर नहीं है। अरे ही लगता है बुढ़िया मुझसे पूरी तरह से गुस्सा हो गई है। उनके आने से पहले इसे मना लेती हूँ, नहीं तो उनके आने के बाद हमें लगता है पिटवा के ही मानेगी। इसीलिए हम उनके आने से पहले इन्हें मना ले बुढ़िया को। अरे मेरी माँ, मुझे माफ कर दो, अब दोबारा गलती नहीं होगा माँ। ठीक है मेरी माँ, मुझे माफ कर दो प्लीज। अरे ठीक है बहू, हमने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन एक काम करो तुम मेरे लिए एक ऐसी चाय बना करके लाओ जिसे पीने के बाद मेरा तन बदन झूमने लगे। ठीक है ना बहू? जाओ तुरंत मेरे लिए चाय बना करके लेकर आओ बहू। अरे लेकिन माँ जी, आप तो जानती है कि हमारे वहाँ भैंस का दूध आता है घर पे, कोई नागिन का नहीं कि आपको देने के बाद आप झूमने लगो। बताओ मैं कैसे बना दूँ? ई बहू, बताओ, तुम्हारे माँ बाप ने हर वक्त तुम्हें
कर रही हो तुम दोनों लोग आपस में ही, बताओ। अरे बेटा, तू तो अच्छे वक्त पे आ गया है और तू सही समय पर आ गया बेटा। देख, बहू मेरे ऊपर अत्याचार कर रही है और मुझे मारने की धमकी दे रही है और घर से निकल जाने के लिए बोल रही है और मेरे पीछे बेलन लेकर पड़ी हुई है कभी से मारने के लिए। और वो भला हुआ कि पड़ोस की आंटी आ गई, वही मुझे बचा ली, नहीं तो बेटा आज पता नहीं क्या करती है बहू। बताओ मैं क्या करूं बेटा, तुम ही समझाओ बहू को। अरे क्यों गौरी, तुम माँ को घर से निकल जाने के लिए बोली हो और माँ को बेलन लेकर दौड़ा के मारने की कोशिश कर रही थी तुम। बता, मैं अब तुम्हें क्या करूं? अभी बताती हूँ, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। और बेलन लेकर मारने के लिए मम्मी को बोल रही थी ना, अब मैं देखो क्या करती हूँ। मैं तुम्हारे हाथ पैर बांध के बेल्ट से मारूंगा, ये जान लो। ठीक है ना गौरी, दोबारा ताकि ऐसा काम करने से भी तू डरे। ठीक है ना? अरे नहीं जी, हमने कुछ नहीं बोला है, हमने बस यही थोड़ी देर तक सो रही थी तो माँ जी मेरे सर पे आके चिल्ला रही थी, इसीलिए हमने बोल दिया क्यों मेरे सर पे सर आकर खा रही हैं सुबह सुबह ही। इसीलिए माँ जी मुझे ऐसी ऐसी धमकी दी कि बेटे को मेरे आने दो और आपके आते ही ये झूठी मूठी कहानी बना करके आपको सुना रही हैं और बोल रही हैं मैं इन्हें मारने वारने की धमकी नहीं दी है और मैं अपने छोटे छोटे बच्चों की कसम खा के कहती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अरे माँ, क्या तुम क्यों ऐसा मेरे साथ कर रही हो? बताओ, क्या आप चाहती हो माँ मैं हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं? क्यों माँ, बोलो ना, क्या चाहती हो आप? हम दोनों अलग हो जाएं फिर से? अरे नहीं बेटा नहीं, मैं भी चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो और हमेशा खुश रहो, लेकिन ये बहू है जो हमेशा हमसे लड़ती झगड़ती रहती है। इसीलिए हमने सोचा एक बार पिटाई करवा दे अपने बेटे से, उसके बाद लड़ाई झगड़े नहीं करेगी बहू मुझसे। इसीलिए बेटा मुझे माफ कर दो बेटा, और मेरी गलती है। और दोस्तों, किसी भी सास बहू में झगड़ा नहीं लगाना चाहिए और सास माँ की समान होती है, बहू को भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी की भी सास हो। ठीक है ना दोस्तों, ऐसे ही अपने वीडियो को लाइक करते रहें और ऐसे ही देख लीजिए, अपने किसी भी बहू को अपने सास की इज्जत करना चाहिए क्योंकि माँ की समान होती है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसे कॉमेडियन वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है ना दोस्तों, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ वीडियो देखने के लिए। अरे क्या बात है सिमला बहन, आज बहुत ही तुम खुश दिखाई दे रही हो और पटाखे भी लाई हो अपने साथ। बताओ, इस खुशी का राज क्या है? बताओ सिमला बहन, मुझसे क्यों नहीं बता रही हो? बताओ ना, क्या राज है इस हंसी और खुशी चेहरे का? बताओ।
अरे भाई, क्या सच में आपको नहीं पता है इस खुशी का राज क्या है? बताओ भाई, झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? सच में तुम्हें नहीं पता है? आए बताओ भाई, क्यों हंस रहे हो? बोलो ना, पता है कि नहीं? बोलो भाई। अरे क्या बताएं शिमला बहन, मैं ठहरा गरीब आदमी और दिन भर पूरे खेत में काम करते करते शाम को आता हूँ घर पे। और मुझे क्या पता रहेगा कि किस खुशी में सब पटाखे जला रहे हैं और क्या बात हुई है। मुझे तो एकदम बिल्कुल भी ना समझ में आ रहा है, ना कुछ देखे हैं। और आपसे इसीलिए पूछ रहे हैं तो आप ऐसी बातें कर रही हैं। बताइए शिमला बहन, क्या है इस खुशी का राज, बोलो ना। अरे बोलिए प्लीज बहना, शिमला बहन बोलिए ना। शिमला बहन बोलो, क्या है इस खुशी का राज। अरे तुम नहीं जानते हो भाई, मध्य प्रदेश में फिर से चुनाव हुआ है ना। वहाँ पर फिर से बीजेपी सरकार आ चुकी है। इसमें अब हम जैसे बहनों के लिए 3,000 रुपये महीने मिलेंगे। और हम लोग इसीलिए खुशी मना रहे हैं कि बीजेपी का सरकार आते ही देखिए हम बहनों को 3,000 रुपये महीने मिलेंगे। और हम यही चाहते थे कि बीजेपी का सरकार आए। यही है भाई हम लोगों के खुशी का राज, और कुछ नहीं। घर बैठे बीजेपी सरकार हमें 3,000 रुपये महीने दे रही है। बताओ अच्छा है कि नहीं भाई? इसीलिए हम लोग खुशी के मारे पटाखे धूम धड़ाके बजा रहे हैं। और कुछ ऐसी बात नहीं है भाई, ठीक है? लेकिन बहन हमने तो सुना है कि कांग्रेस पार्टी जीती है, और वो भी महिला को सम्मान निधि के तौर पर महिलाओं को 1,500 रुपये महीने हर महीने खाते में महिलाओं के डालेंगे। यही हमने भी सुना है। और आप बोल रही हैं बीजेपी का सरकार बना है। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बहन, कहाँ पर देखी हो आप, बताओ। हमें भी कोई बता रहा था कि कांग्रेस की सरकार आ चुकी है हमारे मध्य प्रदेश में, और यहाँ पर सब लोग कांग्रेस को वोट देकर जिता दिए हैं। और कांग्रेस ने हर महिला को 1,500 रुपये प्रति माह देने के लिए खाते में भेजेंगे हर महीने। यही हमने सुना है बहना। अरे भाई साहब, तुम नहीं जानते हो, हम लाडली बहनों ने सब वोट बीजेपी को ही दिया है, भारतीय जनता पार्टी को ही। और वही जीतेगी। अगर वो नहीं जीती, कांग्रेस पार्टी आई, तो बोल रही है 1,500 रुपये प्रति महीने हमारे लाडली बहनों के खाते में डालेगी। तो वो बिल्कुल असत्य बात है, क्योंकि कांग्रेस ने एक भी रुपए नहीं डालेगी जीतने के बाद। और हम बहनों ने इसीलिए बीजेपी को वोट देकर आए हैं। ठीक है ना भाई? जीतेगी तो बीजेपी ही जीतेगी। लेकिन शिमला बहन, कांग्रेस पार्टी ने हम लाडली बहनों को सम्मान निधि के तौर पर हर एक महिला के खाते में 1,500 रुपये भेजने का वादा भी किया था बहन। और भेजेगा बोला था, क्यों नहीं भेजेगा, बोला है ना कांग्रेस पार्टी ने। ऐसा थोड़ी ना झूठ बोलेगा कि बोल करके भी नहीं भेजेगा।
बोलो बहना, क्या लग रहा है तुम्हें? अरे भाई साहब, तुम नहीं जानते हो, कांग्रेस का यही आदत है। चुनाव के पहले बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, उसके बाद सब चूना पत्थर में मिल जाते हैं इनके वादे। और ये सब झूठी झूठी कहावतें बना करके पहले सब जनता को बेवकूफ़ बना करके वोट ले लेंगे, और जीतने के बाद एक भी वादे नहीं पूरे करते हैं। आप तो जानते ही होंगे, कई वादे पूरे नहीं किए हैं कांग्रेस पार्टी ने। और यहीं देखिए, बीजेपी पार्टी है, वो हर एक वादे को पूरा करती है और करती आ रही है। इसीलिए हम बीजेपी को, सभी लाडली बहनों ने मिल करके बीजेपी को जिताने का संगठन बनाया है और बीजेपी को ही वोट दिया है। खैर, ये सब छोड़िए सभी दोस्तों, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास शेयर ज़रूर किया करो। ठीक है दोस्तों, आप सभी को धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।